हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, लोगों में पौधों से घर सजाने का क्रेज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसी का फ़ायदा उठाकर नर्सरी वाले पौधे जो है काफ़ी महंगे रेट्स पर बेचते हैं। तो हमें भी अब थोड़ा सा समझदारी और सूझबूझ से काम लेना है और ऐसे पौधे खरीदने हैं जो हम लाएं तो एक और कुछ ही महीनों में बना ले उसके ढेरों पौधे। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि हमें अब मार्च में नर्सरी से ऐसे पौधे लेने हैं जो अपने आप ही मल्टीप्लाई होकर अनेक बन जाएं। इससे हमारे पैसों की भी बचत होगी और साथ ही गार्डन या बालकनी भी कुछ ही दिनों में हरी भरी बन जाएगी। और दोस्तों, आप इमेजिन करो कि एक ही लाइन में खूबसूरती से लगे एक जैसे कई पौधे गार्डन को कितना सुंदर लुक देंगे। तो बस देरी नहीं करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो आप मार्च के महीने में नर्सरी से ले सकते हैं। जैसे कि ये पोथोस यानी मनी प्लांट और ढेरों इसकी वैरायटी आती हैं। नियॉन है, मार्बल क्वीन है और देखो इसकी कटिंग्स तो हम उगा के ना ढेरों पौधे बना सकते हैं, पानी में भी उगा सकते हैं। और इसी तरह से मैंने भी बहुत सारे ढेरों पौधे बनाए हैं इसके। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, आप इसे पॉट में भी लगा सकते हैं और अगर बिल्कुल भी आपके पास स्पेस नहीं है या आपको कोई खर्चा ही नहीं करना तो छोटी छोटी बॉटल्स, जो प्लास्टिक की बॉटल है, उनमें भी लगा सकते हैं। और दूसरा पौधा इसी तरह से है स्पाइडर प्लांट। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, पॉकेट फ्रेंडली है और आप इसका एक पौधा लाएंगे ना, बस अगले साल तक आप इसके ढेरों पौधे बना सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से ये चलता है और खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो आप जो इसको भी आप मार्च में ले सकते हैं। तो देखिए, एक ही पौधे से इतने सारे पौधे बन गए। और मैं दोस्तों आपको बताऊं ना, गर्मियों में मतलब इस पर भी इतना अफेक्ट आया था पिछले साल कि ये पौधे भी बर्न होने लगे थे। लेकिन इनके जो रनर्स निकलते हैं ना, तो वो मैंने इसी तरह छोटे छोटे पॉट्स में दबा दिए थे और उसके फिर से मेरे पास बहुत सारे ढेर सारे पौधे बन गए थे। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये पौधा भी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है और आप इसको भी ज़रूर लें। और ये नहीं है आपके गार्डन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लांट है। तो ये आप ज़रूर लें और एक पौधा लाएंगे, ढेरों बनाएंगे। तो देखिए, बास्केट में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार अगर इतनी गर्मी पड़ी पिछली बार की तरह, तो आपको ये जो बास्केट्स है ना, ये नीचे उतार के रख लेनी है। बस ये एक टिप है मेरी तरफ से। देखिए, इस तरह से आप इनके जो बेबी प्लांट है ना, जो इनके रनर्स निकलते हैं ना, आप उनसे इस तरह से प्लांट बना सकते हैं। ये मैंने एक ही पॉट में 4-5 लगा दिए हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं और एक ही रो में आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसी तरह से स्नेक प्लांट भी इसी कैटेगरी में है। देखिए, इस तरह से एक ही पॉट में से इतने सारे प्लांट बना सकते हैं आप। तो आप इसकी चाहे कोई शॉर्ट वैरायटी ले, लॉन्ग वैरायटी ले या वेरीगेटेड वैरायटी ले, उसमें बहुत सारे इसी तरह से साइड से बहुत सारे पप्स निकलते रहते हैं, जिसके कि आप हर साल जो है उनको अलग अलग करके बहुत सारे पॉट बना सकते हैं और कुछ टाइम में वो पॉट भी भर जाएंगे। फिर आप उनके और भी प्लांट्स बना सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं। और ये प्लांट तो ऐसा प्लांट है जो ऑक्सीजन भी देता है और घर के अंदर भी चलता है, रूम में भी चलता है। तो आप इसको अपनी स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं, जो ये शॉर्ट वैरायटी होती है। इनको आप अपने किचन की विंडो पे भी रख सकते हैं, आप बाथरूम में भी रख सकते हैं, आप कहीं पर भी रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा पौधा है, पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। एक बार लाएंगे तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा और इससे आपकी पैसों की भी बचत होगी और आप बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे तो आपका गार्डन हमेशा हरा भरा भी रहेगा। तो इस तरह से मैं ढेरों प्लांट्स इसके बनाती रहती हूँ। और देखिए, पानी में भी आप इसको उगा सकते हैं। मैंने पानी में उगा रखा है, तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। अगला पौधा है फर्न का पौधा। तो फर्न के पौधे को भी आप इसी तरह से डिवाइड करके उसकी रूट्स को छोटे छोटे आप पॉट में लगा सकते हैं ना, थोड़े दिनों में ही वो बड़े हो जाएंगे और आपके प्लांट्स बन जाएंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा इसी तरह से छोटा सा उसमें से डिवाइड करके इस बॉटल में लगा दिया था और कितना अच्छा ये लग रहा है। और फर्न्स की ना बहुत सारी वैरायटी आती है, तो जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये प्लांट जो है मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो आप इस पर स्प्रे करते रहें और जब बहुत ज़्यादा गर्मी आएंगी तो आप इस पर दिन में कई बार स्प्रे करेंगे। ये पौधा धूप का पौधा नहीं है, धूप से इसको बिल्कुल बचाना है, शेड में रखना है, बहुत सारे प्लांट्स के बीच में रखना है। अभी तो मौसम बढ़िया है तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत भयंकर जब गर्मी आएगी ना, तब आप इसको भी बहुत सारे प्लांट्स के बीच में आप इसको सहेज के रखेंगे तो ये इसी तरह से चलता रहेगा और इसमें ह्यूमिडिटी बना कर रखनी है। इसके अलावा आप जो है लगा सकते हैं कोलियस। कोलियस
एक तो आपके गार्डन को बहुत ही रंग बिरंगा बनाएगा और एक प्लांट से ही कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और रंग बिरंगे इतने इतने प्यारे प्यारे कलर्स में ये आता है ना कि बस पूछो ही मत, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इन प्लांट से मैंने इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं और पूरे गार्डन को ये रंग बिरंगा बना देता है। फूल ना भी हो तो बीच बीच में ये प्लांट आप रख दे हरे हरे पौधों में, तो भी आपका गार्डन बहुत खूबसूरत लगेगा। ये भी शेड लविंग प्लांट ही कहेंगे इसको, लेकिन ब्राइट लाइट इसे चाहिए, या 1-2 घंटे की धूप में भी आप रख सकते हैं तो भी ये प्लांट अच्छे से चलेगा। और इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत वॉन्डरिंग जू, तो ये भी अगर आपने एक टहनी भी कहीं से मिल गई ना, आप ले आए, या छोटा सा प्लांट मिला या कहीं से टहनी मिल गई, तो इसके बहुत सारे आप प्लांट बना सकते हैं। इसके बाद जो है सिंगोनियम की भी नर्सरीज़ में आजकल ढेरों वैरायटी मिलती हैं। ड्वार्फ वैरायटी भी मिलती हैं, बड़े पत्तों वाली भी मिलती हैं, ग्रीन और कलरफुल भी मिलती हैं। तो जो भी आपको मिले आप बिल्कुल बेझिझक ले सकते हैं। शेड लविंग प्लांट है और इसके भी आप कई प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही विगरसली ये ग्रोथ करता है और आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो ये है सिंगोनियम वेनलैंडी, तो ये भी बहुत प्यारा, इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी मैं एक प्लांट 2 साल पहले लेके आई थी और उसके कई प्लांट मैंने बना लिए हैं। तो बेहद ही शानदार सिंगोनियम। और अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप नॉर्मल ग्रीन सिंगोनियम ले लें, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और एवरग्रीन प्लांट है, एक प्लांट ले लिया फिर आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला। आप इसके बहुत सारे प्लांट बना के आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। तो बहुत ही शानदार पौधा है और ये भी ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में इस मार्च ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा आप एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। एग्लोनिमा भी कई रंगों में आते हैं, ये कलरफुल भी आते हैं और ग्रीन वैरायटी भी आती है और पत्ते बेहद ही शानदार होते हैं और इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। आप एक ही प्लांट से हर साल 3-4 प्लांट बना सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही कलरफुल लुक भी दे सकते हैं और ग्रीनरी तो ये बनाकर रखता ही है। तो इस तरह से आप एग्लोनिमा भी एक पॉकेट फ्रेंडली प्लांट ही कहेंगे। तो एक बार आपने ले लिया तो ये हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। बहुत तेज़ गर्मी में इसको थोड़ा सा बचाना है, आपने प्लांट्स के बीच में ही रखना है या ऊपर नेट तो आप डालेंगे ही गर्मियों में, तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहता है। मेरे पास तो कई सालों से ये प्लांट है और एक भी प्लांट ख़राब नहीं होता। हर साल मैं इनकी कटिंग लगाती हूँ और ढेरों प्लांट बनाती हूँ। इसी तरह से रियो प्लांट भी आप ले सकते हैं, ग्रीन वाला भी आता है, ये वेरीगेटेड भी आता है और एक नियॉन कलर में भी आता है। तो 3 इसकी वैरायटी होती हैं। फ़िलहाल मेरे पास 3 हैं, लेकिन और मुझे पता नहीं है आती भी होंगी तो। लेकिन ये पौधा खूबसूरत बहुत लगता है और बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होता है और आपके पूरे पॉट को भर देता है। तो इससे भी आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये भी आप मार्च में ज़रूर ले सकते हैं अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। ये प्लांट भी प्लास्टिक की बोतल में बहुत आसानी से चल जाता है। इसके अलावा आप जीजी प्लांट ले सकते हैं। एक प्लांट से इससे भी आप कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं और ये लीफ से भी ग्रो हो जाता है। तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें और काफ़ी कम पानी से चाहिए होता है क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होता है। इसके बल्ब्स होते हैं नीचे और उनमें पानी काफ़ी स्टोर होता है, तो ज़्यादा पानी इसे नहीं देना है और खूबसूरत ये बहुत ज़्यादा लगता है। 2 इसकी वैरायटी आती हैं, एक ग्रीन पत्तों वाली और एक ब्लैक पत्तों वाली। तो जो भी आपको पसंद हो आप ज़रूर ले सकते हैं और कई सारे प्लांट आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। अगला पौधा है एकदम यूनिक प्लांट, ये है पर्पल हार्ट। फूल भी खिलाता है और पत्ते भी फूलों से कम नहीं हैं। बहुत ही यूनिक सा कलर है पर्पल कलर, जो कि मेरा फेवरेट पौधा भी है। बहुत ही प्यारा लगता है और इतनी जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है। आप इसकी जितनी कटिंग लगाएंगे ना सब सक्सेसफुल हो जाएंगी। और इसको भी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए और ज़्यादा पानी इसको भी नहीं चाहिए। आप 2 दिन में देंगे ना गर्मियों में तो भी चल जाएगा। और फूल भी बहुत ही बढ़िया इसके लगते हैं, एकदम बटरफ्लाई की तरह, और कलर भी बहुत ही प्यारा। देखिए इस तरह से एक ब्रांच तोड़े और मिट्टी में दबा दें और इसकी आप ट्रिमिंग भी करते रहें ताकि ये और नई नई पत्तियाँ इसकी आएँ और ये बहुत ही प्यारा इसका कलर मेंटेन रहे। तो इसको भी आपने धूप में नहीं रखना है, धूप में इसका कलर फेड हो जाता है। और पूरी तरह से आपने छाँव में भी नहीं रखना है। इसको सुबह की या शाम की थोड़ी बहुत धूप चाहिए, या आप इसे बिल्कुल बढ़िया सी ब्राइट लाइट में रखेंगे तो इसके कलर जो है बहुत ही प्यारे निकल कर आएंगे। और ग्रीन पत्तों के बीच में ये पर्पल कलर बहुत ही अच्छा लुक देगा आपके गार्डन को। तो आप इसको मिक्स मैच करके किसी ग्रीन प्लांट के साथ लगा देंगे तो बहुत ही प्यारा आपका गार्डन लगेगा। आपका जो बालकनी
लगेगी और आपके जो गमले हैं वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। अगला पौधा है ये हर्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन। देखिए इस तरह से इसकी रूट्स निकली होती हैं हर नोड एरिया से, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। और इन रूट्स को आप बस यहाँ से कट करके ये नोड एरिया आप मिट्टी में दबा दें और पाएँ कुछ ही दिनों में बढ़िया सा एक पौधा। और इसी तरह से ये नियॉन फिलोडेंड्रॉन है, इसकी भी इस तरह से रूट्स निकली होती हैं हर नोड एरिया से, तो बिल्कुल मनी प्लांट की तरह इसको भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये लगाया है, एक नोड एरिया मैंने इस मिट्टी में छोटे से गमले में दबा दिया था। ब्रोकन हार्ट का प्लांट भी बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसी तरह से आप कुछ वाटर प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाटर लेट्यूस। तो देखिए ये भी बहुत सारे बेबी प्लांट देता रहता है और कुछ ही दिनों में 4-5 मैंने इस पॉट में पानी में डाले थे ये, और देखिए पूरा ये भर चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। तो ये भी आप ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है, इसकी पत्तियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। कुछ फूल भी हो जाएं, अब सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही नहीं, फूल भी आप ले सकते हैं मार्च में, जैसे कि ये पॉर्चुला का और पर्सलेन। तो बस इनकी तो कटिंग आप इतनी सारी लगा सकते हैं कि पूरा गार्डन आपका रंग बिरंगा हो जाएगा। और मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा भी आप ले सकते हैं, इसके बीज बनते रहते हैं, बस वो बीज जहाँ गिरते हैं वहीं पे एक नया पौधा आपका रेडी हो जाता है। और कलर तो बड़े प्यारे लगते हैं इसके। तो आपके गार्डन में फूल भी हो गए। तो ये सब प्लांट्स थे बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली, जो कि ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं और बहुत सारे आपके गार्डन में ढेरों पौधे बन जाते हैं। आपके बीज से भी और कटिंग भी लगा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।